जैसे हम सभी जानते हैं कि आज हमारा बफर डे है। तो आज विशेष हम हमारी आत्मिक स्थिति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ मन को शांत रखने की क्या विधि है। जैसे अभी आप सभी एक ऑडियो सुन रहे थे, तो उसमें भी वर्णन किया है। और आप भी क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस अप्लाई करते होंगे अपने मन को शांत करने के लिए, या तो ज्यादा से ज्यादा हम आत्माभिमानी स्थिति में कैसे टिक सकते हैं, जो हमारे मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है। और हमें लगता है कि बहुत ही कम आत्माएं ऐसी होती है जिन्होंने फर्स्ट स्टेप के लिए ज्यादा समय दिया होगा। नहीं तो मेडिटेशन करते करते हम बहुत फास्ट फास्ट परम धाम दौड़ते हैं, चार धाम यात्रा में दौड़ते हैं, सूक्ष्म वतन में दौड़ते हैं। जैसे बैठते हैं तो धीरज का थोड़ा सा अनुभव कम करते हुए हम फास्ट फास्ट योग करना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ न कहाँ हमें वो लॉन्ग टर्म योग की अनुभूति में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं, साथ साथ आत्माभिमानी स्थिति ज्यादा समय हमारी रहे, उसके लिए हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी भी शेयर कीजिए कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं आत्माभिमानी स्थिति की, या मन को शांत करने के लिए आप क्या विधि अपनाते हैं, ताकि फिर हम सभी को वो देंगे। जो भी आप करेंगे डिस्कशन, तो एक नोट बना के हम ग्रुप में डालेंगे कि क्या क्या विधियां है। अच्छा, ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आत्माभिमानी स्थिति बढ़ाने के लिए आप ज्यादा समय अभी आपको सोल कॉन्शियसनेस में टिकना है, तो आप क्या करते हैं? अभी सपोज 15 मिनट आपको टिकना है, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या करते हैं? हम आज योग के फर्स्ट स्टेप के लिए चिंतन कर रहे हैं ना, तो आप सभी का जो सजेशन है वो अमूल्य है। तो आप दे सकते हैं, ये अपना ही ग्रुप है, जो आप बताएंगे वो करेक्ट ही होगा। तो आप बिल्कुल बिंदास्त होकर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इतनी कठिन है आत्माभिमानी स्थिति? अच्छा, एक्चुअली म्यूट ऑल हुआ है दीदी जी। किस ओम शांति जी। जी, आवाज ओके? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पहले तो ऐसे लगता है कि आत्माभिमानी स्थिति के लिए सबसे पहले मुख का मौन से शुरुआत मैं करना पसंद करूंगी। और मतलब अगर 15 मिनट मुझे आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, तो पहली शुरुआत में मुख का मौन, फिर अंतर्मुख जो मन ही मन बात करने की बात करूंगी, और फिर मुझे आत्मा को जिस गुण की ज्यादा जरूरत है अभी उस 15 मिनट में, अगर मैं थोड़ी अशांत हुई हूँ तो शांत, अगर मुझे थोड़ा दुखी की फीलिंग हो रही है तो सुख स्वरूप की स्मृति में मैं ज्यादा टिकना, मतलब उसकी अनुभूति लेना मैं कोशिश करूंगी। और सुख माना क्या, फिर सुख की गहराई क्या, अतीन्द्रिय सुख क्या है,
है ना, सुख स्वरूप माना क्या, सुख का सागर माना क्या, मेरा और सुख का कब से रिश्ता है, अब मैं कैसी हूँ, क्यों मुझे फीलिंग आती है दुख की। तो ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहूंगी। जी, थैंक्स दीदी जी। जी सोनिया दीदी जी, आप शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, जिनका भी माइक ऑन है वो बोल सकते हैं। ओम शांति, आप जिनका भी माइक ऑन है या तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। जी ओम शांति दीदी जी। जी बोलिए। खुद को बार बार भ्रुकुटी के जैसे ब्रेन के बीच में आत्मा देखना और दूसरों को भी एक पवित्र आत्मा देखना, ऐसे ही कर सकते हैं ना? जी, और आप अपना प्रैक्टिकल जी बराबर अर्थ चल रही है। आप जो भी आप करते हैं ना वो आपको शेयर करते हैं। आज में 9:15 हम सभी ओम शांति, आप सभी जुड़े रहे क्योंकि 9:15 आपको वो सारी स्टेप सिखाने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे मन को शांत करना है और आत्माभिमानी स्थिति हम कैसे बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आगे ये सारा समझने वाले हैं। तो अभी शुरू में बस हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं योग में, वो आप शेयर कीजिए। जी रेनू बहन। जी सोनाली बहन। हाँ, मैं जब भी आत्मिक स्थिति में रहती हूँ तो ऐसा अनुभव करती हूँ कि स्वयं के मस्तक में छोटा सा ज्योति बिंदु है और उससे शांति की तरंगे निकल रही है। सिर्फ बिंदु को भी मैं स्वयं आत्मा को देखती हूँ तो मुझे शांति का सन्नाटा अनुभव होता है, एकदम साइलेंट अनुभव करती हूँ। फिर काम करते करते भी 1 सेकंड में भी वो शांति का अनुभव कर सकते हैं हम। सिर्फ आत्मिक स्थिति में अपने मस्तक के बीच आत्मा अगर देखेंगे और उससे तरंगे निकल रही है तो तुरंत आपको 1 मिनट के अंदर ही शांति का अनुभव या वायुमंडल तैयार हुआ अनुभव कर सकते हैं। फिर 15 मिनट पहले में रोज अमृत वेले हो या कभी नुमाशाम 15 मिनट पहले में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संकल्प करती हूँ अलग अलग और वायुमंडल में वो संकल्प फैलाती हूँ, चाहे शांति का हो, पवित्रता को हो, आनंद खुशी का हो या स्नेह की किरणें, प्रेम स्वरूप की किरणें फैलाती हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। जी हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी दीदी, सब मैं जो करती एक्सपीरियंस आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को जो है पॉजिटिव संकल्प देती हूँ कुछ देर कि जैसे मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शिव पिता की संतान हूँ। और फिर सबको देखती हूँ, इमर्ज करती हूँ कि जो भी मेरे साथ में संबंधी हैं ये सब भी शिव पिता की संतान है, बहुत अच्छे हैं सब। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं संकल्प देती जाती हूँ तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है मेरे अंदर जो क्रिएट होती है ना, जैसे और वो फिर मैं उसको अपने पूरे ब्रेन में भी जो एक्सप्लोर करती हूँ, फिर उससे पूरी बॉडी में लेके आती हूँ और फिर धीरे धीरे उसको करते हुए वायुमंडल में फैलाती हूँ। इस तरीके से फिर जैसे ये एनर्जी फ्लो होती है
फिर मेरे लिए आत्मिक स्थिति में टिकना जो है ना वो इजी हो जाता है। फिर मैं शिव बाबा को सामने अपने इमर्ज करती हूँ, कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास वो वाइब्रेशंस लेती हूँ, बाबा से दृष्टि लेती हूँ, फिर मैं मूल वतन में शिव बाबा के पास अपने आप को इमर्ज करती हूँ और बाबा से वो पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए फिर मैं इस तरीके से मैं अपने आप को जो है फुलफिल करती हूँ एनर्जी से। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अनु बहन आपने बीच में हैंड रेज किया था, आप शेयर करो। ओम शांति बहन। जी। मैंने प्रयत्न ये किया, पहले तो आत्मा की पहचान अंदर जाके अपने स्वमानों को गिना और उसमें जाकर अंदर जाकर आत्मिक स्थिति में अशरीरी रूप से टिकने की थोड़ी कोशिश करी। इसमें कुछ क्षण लगते हैं और उसके बाद फिर मैं 5 स्वरूपों में आती हूँ। बिल्कुल शांति से आहिस्ता से एक एक स्वरूप में टिकने का और ज्यादा ध्यान देती हूँ निराकार स्थिति में रहूं, क्योंकि मेरा बाबा के संग मिलन निराकार स्थिति में होना है। और फिर परम धाम अपने बाबा से मिलन कराकर बहुत मीठी मीठी बातें कर अपना दिल का हाल सुनाती हूँ, अपने आप को सम्मान देती हूँ कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि बाबा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं। इस प्रकार आपसे और सीखने की जिज्ञासा है, कृपया हमें और गाइड कीजिए। ओम शांति। जी थैंक यू बहन। हमें एक ऐसे आप सभी से एक ऐसे पूछना था, प्रैक्टिकल बात पूछनी थी कि जैसे हम योग में बैठते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर थॉट प्रोसेस हमारा चलते हैं, हम बहुत सुंदर सुंदर अनुभव करते हैं बाबा के साथ, बहुत मीठी मीठी बातें हम करते हैं। तो थोड़ा सा आपका मुझे अनुभव चाहिए है कि क्या जैसे आत्मा के 7 गुण मैंने योग में अनुभव किए, तो क्या जब मैं व्यवहार में आती हूँ तो वही 7 क्वालिटीज मैं मेरे व्यवहार से दिखाई देते हैं या थोड़े से कम ज्यादा होते हैं? क्या होता है व्यवहार में? या जितनी मीठी बातें मैं बाबा से करती हूँ योग में, क्या उतना ही मिठास मेरा देहधारियों के साथ बात करने में भी आता है? तो हमें थोड़ा सा ये बात हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या होता है जब आप रेगुलर योग में करते हैं और व्यवहार में लाते हैं। तो आत्माभिमानी का मीनिंग ही ये है कि जो स्थिति हमने योग में अनुभव की वही स्थिति हमारी प्रैक्टिकल व्यवहार में भी कायम रहे। तो और एक विधि हमें ऐसी अच्छी लगती है कि जब भी हम अपने आप को फर्स्ट लेसन पढ़ाते हैं, जैसे कोर्स करते हैं उस समय हम औरों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे हम अकेले बैठे हैं और हम पहला लेसन खुद को पढ़ा रहे हैं, कूट कूट कर भर रहे हैं अपने अंदर। तो प्रैक्टिकली भी जिस किसी के व्यवहार में आते हैं तो बहुत अच्छे से हम उसके साथ वैसे ही 7 क्वालिटीज के साथ बिहेव करते हैं। ओम शांति। आप भी आपका शेयर कीजिए। ओम शांति बहन, जी आपने शायद सही पकड़ा है। हम जब एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, सच में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वो स्थिति कुछ घंटे रहती है। जैसे ही हम देहधारियों के संबंधों में आने लगते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मैं ये सच्चाई से बोलूंगी और मैं प्रभाव मुक्त होना चाहती हूँ, बंधन मुक्त होना चाहती हूँ। इसमें आपकी गाइडेंस का अवश्य हम लाभ लेना चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कोई और बोल रहा है दीदी कि मैं बोलूं?
जी बोलिए तेजल बहन, आप बोलिए। तो हाँ, तो ओम शांति दीदी, मैं शेयर करना चाहती थी कि आपने जैसे कहा कि को जो हम अनुभव करते हैं वही गुण क्या हम व्यवहार में दिखाते हैं, तो उसमें से मैं 2 गुण बोलना चाहती हूँ कि शांति का गुण है वो अनुभव भी करते हैं और इतना हम व्यवहार में आते भी बोल चलन थिंक व्यवहार कॉन्वर्सेशन करते करते वो शांति का गुण अच्छी तरह से व्यवहार में ला सकते हैं। लेकिन जो प्यार का गुण है ना, तो बाबा से प्यार इतना भरते हैं तो वो व्यवहार में प्यार देने में बहुत दिल वाले बनते हैं, लेकिन वो बोलने तक नहीं आता है। वो बोलने में जो प्यार की मिठास आनी चाहिए ना, वो अभी तक नहीं आया है। तो उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ कि वो आना चाहिए, क्योंकि प्यार दिखता है कि देते हैं हम अच्छे से, लेकिन वो जो टोन जो बदली होना चाहिए ना, वो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि हाँ चलो देते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं ना तो उसमें थोड़ा अभी तक पहले वाला थोड़ा रहा हुआ है। ओम शांति। अच्छा, तो जरूर हम आगे इसका ध्यान रखते हुए प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, अभी हमारा समय हो रहा है, तो पद्मा दीदी जी जो है हमारे साथ है और वो आपको आत्माभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए हम क्या योग अभ्यास कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन ऑन सोल कॉन्शियसनेस, इसके बारे में पद्मा दीदी जी हमें गाइड करेंगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी हम आज से एक गाइडेड मेडिटेशन ऑन सोल कॉन्शियसनेस का हम उसमें 12 थीम्स है, सो उसका हम प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, क्योंकि मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम कैसे मन को स्लो डाउन करना, मना टैकल करना, मन कैसे अपना बात माने। यू नो व्हाट, एक क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन माना ही सोल कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या तो है, हम तो डेली अव्यक्त मुरली इतने पढ़ रहे, इतने कर रहे हैं ना, हमारे बुद्धि में तो ज्ञान है, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस आए तो हम उसको फेस नहीं कर सकते, इतना घबरा जाते, इवन वी फॉरगेट थिंग्स। तो क्यों हो रहा? क्योंकि हम मन के ऊपर वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि मन ही है ना स्टार्टिंग इनिशियली जब हम फेस करते हैं ना, वही डगमग हो जाती है, बाद में हम बुद्धि तो सब भूल जाते हैं। सो इसके लिए मेन उद्देश्य यही है कि मन को कैसे हम बेस्ट फ्रेंड बनाना। बाबा बोलते हैं ना, मन इज लाइक ए चाइल्ड। वो क्या है कि वो नटखट करती है, बट उसको हम कैसे टैकल करना वो हमें आना चाहिए। एग्जाम्पल, एक कुछ बच्चे नटखट होके वो आ जाते हैं घर पे, सो उनका मम्मी कैसे वो काइंड हार्टेड बन के उसको कैसे समाधान करती है, वो बाद में क्या होता है अपने आप वो शांत हो जाता है। सो इन द सेम वे हमें भी हमारा मन को जानना है। वी नीड टू लव अवर सेल्फ, है ना। हम क्या करें, बाबा का तो प्यार करते ही है, क्योंकि हमारे में संस्कार है, वो प्यार का संस्कार है ना। हम तो पुराने भक्ति भी है, गोपी वल्लभ का गोपी भी है, बट क्या है कि हमारे मन को हम प्यार करते, अपने आप को प्यार करते हैं क्या, अपने आप से बात करते हैं क्या। सो ये हमें इसके बारे में हम जानना है। सो इसमें एक 12 डेज का एक थीम है। सो फर्स्ट डे 1 का है काइंड ऑब्जर्वर, माना दयालु उपस्थिति। सो काइंड ऑब्जर्वर बन के अपने मन को हम देखना है। सो जब हम ऐसा देखते हैं ना, विदाउट मीन नॉन जजमेंटल, हमें जज नहीं करना है, ये क्यों कर रहा, ऐसा संकल्प नहीं आना, कुछ भी नहीं, चुप के उसको आप दयालु भावना से उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो अपने आप आपका मन को आप फील कर सकते हैं। सो आप मन को इट्स ओके चलता है ऐसे, लाइक कुछ ना कुछ कुछ पॉजिटिव बोल के मन को शांत कर सकते हैं। सो इस काइंड ऑब्जर्वर को आप डेली प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपका मन आपका बात मानेगी, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो तो, क्योंकि मन ही फर्स्ट है ना, फर्स्ट इसको टैकल करना है। सो ये है फर्स्ट डे का थीम है।
और सेकेंड डे है द लाइट ऑफ हायर सेल्फ, माना कैसे हम हमारे एक एक संकल्प को हमें फील करना है, वो दयालु बन के उन शब्दों को, क्योंकि क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी माइंड, माना थिंकिंग माइंड में इतना संकल्प चलता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग में अराउंड 80 to 85,000 थॉट्स डेली चलता रहता है, स्पेशली नाउअडेज तो ओवर थिंकिंग ज्यादा हो गया है। सो इसके लिए उस ऑर्डिनरी माइंड को हमें शांत करके उसको ऊपर उठाना है, वो है सेकेंड स्टेप। ओके, देन थर्ड स्टेप यही है कि डिटैच फ्रॉम ट्रबलिंग इवेंट्स, माना क्या है कि कुछ ना कुछ परिस्थितियां, वो परेशान करने वाले कुछ घटना ये हम फेस करते हैं, है ना। सो क्या है वो बार बार हमें सताती है, वही इंसिडेंट्स हमारे मन में आके, है ना। उसको कैसे हम डिटैच होके वो दयालु प्रेक्षक बन के मन को कैसे आप धीमी करते हैं, उस विचार को कैसे आप टैकल करते हैं, ये है थर्ड डे का थीम है। देन फोर्थ डे है एक्सेप्टेंस एंड स्टिलनेस ऑफ माइंड, माना मन को स्वीकृति करके मन को कैसे आप वो नकारात्मक भावना से मन को बाहर ले आते हैं। सो वो है फोर्थ डे का है। सो फिफ्थ डे का है डिटैच फ्रॉम ट्रबलिंग थॉट्स। सो कैसे आप उस थॉट्स जो आपको बार बार सता रहे ना, उसको आप कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका ये थीम है। सिक्स्थ डे है कमिंग आउट ऑफ ईगो। सो हमारा बाबा तो बोलते रहता यही है बड़ा बंधन देहाभिमान, उसको हमें कैसे टैकल करना, उसको क्योंकि हम तो थियोरेटिकली जानते हैं बट प्रैक्टिकली हमें उसको कैसे करना है, वो भी बहुत अच्छा है। वो सिक्स्थ डे का थीम है। और सेवेंथ डे का है एक्सपैंड योर लव। डे 8 का है कनेक्ट ऑन सोल लेवल एंड रिमूव द डिसहार्मनी। सो डे 9 ऐसे ही डे 12 तक ये थीम बना है। सो इस 12 थीम्स को हम 2 डेज, एक एक थीम को हम 2 डेज लेंगे। सो इसको कॉमेंट्री भी आप अभी सुने हैं ना, 850 में डाले थे ना, उसको आप बार बार सुनिए, डेली एक एक डालते हैं, उसको सुन के डेफिनेटली हमें बहुत फायदा होगा। सो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस बोले तो मैं भी एक हफ्ते से लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, बट यही है कि इससे क्या होता है, हमारा इनर हैप्पीनेस बढ़ता है, क्योंकि हमारा इनर जर्नी इसको हम एंजॉय करना है। हमारे लाइफ में क्या तो है, वी कैन स्पेंड मोर टाइम विथ अदर्स, बट डू आई लाइक स्पेंड विथ माई सेल्फ? अपने आप से क्या मैं बात करती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ? सो इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। बाबा बोलते हैं ना, प्राप्तियां माना क्या है, अपने आप में है सुख शांति, क्योंकि अनटिल अनलेस मुझे एहसास होना है, उसको मैं महसूस करनी है, मुझे मेरे में है। सो इस गाइडेड मेडिटेशन से डेफिनेटली हम उसको अचीव कर सकते हैं। सो जो डालते हैं ना, अभी मैं तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी डाली हूँ, उस कॉमेंट्री इवन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आप रोज एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आप रोज सुनिए, सुन के आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो डेफिनेटली वो हमें हमारा योग में भी बहुत हेल्प होगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। अच्छा, आपका कोई चिंतन होगा इस सब्जेक्ट के बारे में तो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी, मंजुला बहन, आप शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे पद्मा बहन ने कहा, उसे थोड़ा आगे ले जाकर मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ कि हम जो बैठकर योग करते हैं उसमें तो जैसे आपने भी कहा कि हम अनुभव कर लेते हैं, वो अंदर भरा है, लेकिन जो मेरे पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप बनते हैं वो है कर्मयोग और संबंध में संस्कारों का जो टकराव है। तो मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे मन कहो या संस्कार कहो, एक रिकॉर्डिंग बजती रहती है
तो आत्म अभिमानी स्थिति और उसके जो बाबा का संबंध और वो जो प्राप्तियां हैं, उससे पहले मुझे ये बेसिक रिकॉर्डिंग को भी समझना होगा, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग जब बजती है तो हम कोई भी सुन नहीं पाएंगे। और जैसे कहो तो मेंटल हाउस क्लीनिंग कहते हैं ना, कि नीचे जो है हीरा बैठा है, पर मुझे ये ऊपर की गंदगी को भी समझना होगा, इसे कैसे निकालूं। और वो एक रिकॉर्डिंग जो बजती है उसे मुझे ध्यान से सुनकर उसमें जो भी अब शब्द हैं जो सुर में, जो ताल में नहीं है, उसे हटाना है। तो ये जो अभी पद्मा बहन गाइडेड मेडिटेशन की बात कर रही थी, इसको भी मैंने थोड़ा प्रैक्टिस जो किया, उसमें मैंने अनुभव ये पाया है कि मेरा मन ठहरता है। मैं एक जो है डिटैच ऑब्जर्वर को हो, दूर से इस मन के रिकॉर्डिंग को देखते देखते वो अपशब्द को, वो जो रॉन्ग चीजें भरे हैं, मैं अब सुन पाती हूँ इस मेडिटेशन से। ये फाउंडेशन थोड़ा बन रहा है। और उस हर एक चीज जो गलत है, अब वहां पर बाबा का ज्ञान बुद्धि में भरकर वो बातें आती है। अब इतनी शक्ति और आई नहीं है कि वो स्टॉप हो जाए, पर अब रिकॉर्डिंग में जो खराबी है वो महसूस होने लगी है। इसे इस तरह से रिप्लेस करना है, ये पकड़ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो देह भान को या उसके संस्कारों को भी उतनी ही डिटैचमेंट से समझने के लिए, मेरे क्रोध, मेरे आवेश, मेरा हेट्रेड, वो उस चीज को एक डिटैच वे से, इमोशनल होकर नहीं, बुद्धि से ये क्यों भरा मैंने, इसे अभी प्यार से कैसे मैं चेंज करूं। तो वहां ज्ञान को लाने में, वो ठहराव लाने में ये गाइडेड मेडिटेशन मुझे अभी हेल्प कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस यही रहा है, क्योंकि कुछ इंसिडेंट सडनली कल आ गए हैं। और सो क्या हुआ, सडनली वो डर, एंग्जाइटी आ जाता है। बट क्या है कि जब इसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना, स्लोली मेरा मन मेरा बात मान रही है, इसको समझा रही हो ना, सडनली स्लो डाउन होके मूड ऑन होने के लिए विद इन सेकेंड्स आई कैन एबल टू चेंज द मूड। पहले मुझे बहुत डिफिकल्ट होता था उस ऐसा आने के लिए, बट इससे बहुत बहुत फायदा हो रहा है। वो इनर हैप्पीनेस बढ़ रही है, आई कैन एबल टू एंजॉय माई सेल्फ। वो बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं कि हम इस अवस्था को कैसे और बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं? जी चंदन भाई जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया। हाँ, ओम शांति। मेरा जिज्ञासा है, जो अभी दीदी ने वो काइंडनेस का बोला है, तो इसमें साक्षी दृष्टा भी कुछ आएगा व डिफरेंट है एंगल है? साक्षी दृष्टा होके काइंडनेस का अप्लाई करना होता है, एक वो जिज्ञासा रहा। और जो अभी दीदी ने बोल रहा है डबल रिकॉर्डिंग व इनर रिकॉर्डिंग जो बज रहा है, उसको सुन के फिर संस्कार को ज्ञान में प्रयोग करना है, तो उसमें कुछ दीदी लोगों का कुछ अनुभव है, किसी एक इनर रिकॉर्डिंग को आपने ज्ञान का प्रयोग करके उसको चेंज किया हुआ, वह कैसे अप्लाई किया? कुछ एग्जाम्पल हो सके तो हमको आगे जाने में और मदद होगा। इतना ही मेरा जिज्ञासा है। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा है कि साक्षी दृष्टा, तो उसे कोई हम काइंड ऑब्जर्वर कहेंगे कि हम थोड़ा सा डिटैच होकर मन के संकल्पों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दूसरी जो बात आपने कही है कि ऐसा किसी का प्रैक्टिकल अनुभव है क्या, तो वो सुनने वाला तो नहीं है, लेकिन हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि एक अनुभव हमारे जीवन में भी था कि कुछ एक ऐसे पेपर थे जीवन में जो एक चेहरा देख के हमें डिस्टर्ब होता था बार बार, मीन्स हर्ट की फीलिंग आ रही थी कि उस वो चेहरे को जैसे ही मन में आता था कि अरे हमारी कोई गलती नहीं और ये हमसे ऐसे बिहेव किए है करके,
तो जो बार बार होता था, तो उसके ऊपर हमने एक सोल्यूशन निकाला था जो हमें बहुत यूजफुल रहा। हमने क्या किया, जो चेहरा हमें हर्ट करता था, मन में वो बुद्धि देखती थी ना उस चेहरे को, उसी को हमने चेंज कर दिया। तो जो पहले वाला हमने उस व्यक्ति का चेहरा देखा हुआ था, हर्षित मुख वाला, हमने वही चेहरा बुद्धि से वहां पे चिपका दिया और बार बार हम उस सिचुएशन को याद करते थे, तो वहां पर हम वो वाला हर्षित मुख चेहरा देखते थे। तो बहुत बार हमने ऐसी प्रैक्टिस की तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत अच्छा फीलिंग आने लगा। तो वो हर्ट वाला जो फीलिंग था वो कंप्लीटली समाप्त हो गया। ओम शांति दीदी। हाँ, जी अभी भाई जी ने प्रश्न पूछा ना, वो 4th डे का थीम भी यही है, एक्सेप्टेंस एंड स्टिलनेस ऑफ माइंड। इसमें भी एक वही बोले है, लाइक आप इमेजिन कीजिए, आप एक बड़ा हॉल में है, उसमें आपको जो जो लाइक परिचित है ना उनको इमेजिन करना है और उनको ऐसा देखना है एज इफ लाइक यू आर एक्सेप्टिंग देम कंप्लीटली विदाउट नॉन जजमेंटल। ओके, सो अपना ही वो रिकॉर्ड नहीं बजना है, अब वो ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे लेबलिंग नहीं करना है। सिंपली वी नीड टू ऑब्जर्व देम। सो अपने मन को हमें समझाना है, दे आर राइट, दे आर परफेक्ट, बिकॉज बाबा ड्रामा इज परफेक्ट, नो इवन दे आर परफेक्ट। ऐसे अपने आप को इमेजिन करके उस स्टेज में लेके आना है मन को, तब इजीली हम उस इमोशन से हम बाहर आ जाएंगे। ओम शांति। सिस्टर ओम पद्मा शांति। सिस्टर। जी एक एक करके बोले। हाँ जी दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलने दो जी, आ कापी रही। को। मैं कापी सिस्टर, अच्छा कापी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आपने दोनों सिस्टर्स ने बताया कि फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव थॉट्स लेने हैं और मन को शांत करना है, तो बाबा के जो समान है वो भी पॉजिटिव ही है, तो फिर अब तक क्यों हमें पूरा चेंज नहीं आया है? जी अच्छा जी, पद्मा दीदी जी बोली। ओम शांति। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड में हम इतना संकल्प करते हैं ना, सो हम उसको शांत करने के लिए हमें वो वी कुडंट फॉलो दैट। जितना हम मन को पॉजिटिव लाइक दिस सुपरफिशियल माइंड, थिंकिंग माइंड को जितना हम शांत करते हैं ना, सो डेफिनेटली बाद में हम स्वमान को यूज करके अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट वी नीड टू टैकल द माइंड। हमें पता रहना चाहिए, क्या करते हैं हम, इस लाइक के जब हम योग में बैठते हैं ना, सो वी वांट योग में बैठ, तभी हमारा मन आपका सुनना कैसे सुनता है ना। फॉर दिस वी नीड टू वर्कआउट डेली। इट्स लाइक आपके पास एक बच्चा है, बहुत नटखट है, अब घर में सब शोर मचाता है, क्या करते हैं हम, बाहर जाने के पहले उसको समझाते हैं ना, सो जस्ट बी क्वाइट, वी आर गोइंग आउट, ऐसा कुछ समझाते हैं ना, तब क्या करता है वो बच्चा, वो सुनता है। सो विल फॉलो लाइक दैट। इन द सेम वे, जब भी आप मन लाइक फ्री रहते हैं ना, अपने आप से बात करना है, मन को समझा नहीं देना है, इट विल लिसन टू यू। सो क्या है, हम इसके ऊपर नहीं वर्कआउट किया ना, इसलिए वो बहुत शोर मचाता है। सो जब योग में बैठते हैं, वी वांट दैट माइंड टू बी परफेक्ट, सो इट कांट फॉलो दैट। ओम शांति। हम इसमें और एक बात ऐड करना चाहते हैं, जो काफी सिस्टर ने पूछा है कि बाबा के सोमान इतने अच्छे, फिर अभी भी हमारी स्थिति क्यों नहीं बनी। तो उसके ऊपर मैं एक बात शेयर करूंगी कि पहले ही हमारे मन में बहुत सारा भरा है, उसको हमने खाली नहीं किया है। तो वो खाली नहीं किया है और हम सोमान का अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सोमान स्वीकार नहीं हो रहे हैं, जैसे कि सुपरफिशियल हो रहा है, वो ऊपर ऊपर हो रहा है, बहुत डीपली। वो जैसे होते हैं ना, एक हाथ झाड़ लगाना है तो उसके रूट्स को अच्छे से बोना पड़ता है, तब जाके वो झाड़ अच्छे से आता है। तो हमें लगता है शायद हमारे साथ ये दो बातें होती है कि पहला हुआ भरा पूरा खाली नहीं हुआ है, इस कारण अभी तक भी जो स्टेज अच्छाई की चाहिए वो नहीं बन पाई है। तो इसके ऊपर अगर हम कार्य करेंगे तो जरूर हो जाएगा। ओम शांति। अभी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं शेयर कर सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। ओम जी शांति दीदी।
जी दीदी आपकी बात को ही कंटिन्यू करते हुए मैं अपने जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ दीदी वो शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ये बिल्कुल सही है कि जैसे स्वमान अगर ऐसे करते जाए और मन बुद्धि पहले से ही भरा हुआ तो नहीं होगा, लेकिन अगर बाबा की वाणी के आधार पे देखे ना तो बाबा ने जब हमने 7 डेज कोर्स किया या वाणी पढ़ते हैं तो बाबा ने एक ही बात कही कि जगह जगह जाने से अच्छा तो बाबा जो शांति धाम वो घर है ना वहाँ सब कुछ है। देखो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, या कभी कहते हैं मेरे मुझे घर घर को याद करो, बाबा घर की भी बहुत बात करते हैं। हम ये सारी प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हम कर्म में या चलते फिरते सबसे इजी जैसे बाबा कहते हैं कि सिर्फ चलते फिरते हम घर को ही याद करते हैं ना तो हमारी कोई भी प्रैक्टिस होगी उसमें हमें बहुत 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 मदद मिलती है दीदी। मैं खुद करके उसको मतलब जैसे बता रही हूँ कि जैसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जैसे पहले आत्म अनुभूति की बात भी कर रहे थे तो वो अनुभूति करने से पहले संकल्प तो शांत हो कम से कम, लेकिन वो कैसे होंगे शांति धाम में जाके। जिस जिस घर को बाबा इतना याद करता है, घर 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 याद इतना करते हैं, उस घर को हम कितना याद कर लेते हैं। घर को अगर हम बार बार याद करते हैं ना दीदी तो सारे पॉइंट सारे स्वमान सारी चीजें भी काम करने लगती हैं। मेरा दीदी अपना ये अनुभव है कि घर को याद करें जितना हो सके ना, फिर ये सारी चीजें मन बुद्धि से भी खाली होगी और बाबा के जो महावाक्य है वो काम भी करेंगे। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति। शांति जी सिर्फ एक बहुत चीज अच्छा। ऐड करना जी चाहूंगी। जी 2 लेवल पर साइमल्टेनियसली पुरुषार्थ मुझे मेरा अनुभव ये कहता है, एक है भरना, एक है खाली करना, और हर एक सवाल के लिए मन को परफेक्ट जो है आंसर, जब तक बुद्धि जो कन्विंसिंग आंसर न दे, मन का वो हलचल जो है रह रहकर आता होगा। उसके लिए राइट बाबा का जो ज्ञान का पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हर्ट हो रही हूँ तो सिर्फ ये बार बार कह देने से कि मैं जो है स्वमान प्रैक्टिस करने से वो भरना वो होगा, पर मैं पहले प्लेस में मुझे एनालाइज करना होगा बुद्धि से कि मैं हर्ट होती क्यों हूँ, उसके लिए क्या क्या वजह है, कौन सी तरह की फीलिंग्स मुझ में आती है, बैठ के उसको एनालाइज करके शॉर्ट में डिटैच वे से नेक्स्ट स्टेप जो है राइट विधि। तो मन को कन्विंसिंग एक आंसर, सिर्फ जनरल ज्ञान ड्रामा सब अच्छे हैं, इससे मेरा मन कन्विंस नहीं होगा। मैंने क्या शब्द कहे, मेरी भावना की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे कम होगी। 10 बार मुझे अगर 90% का क्रोध आ रहा है तो वो 90, 70, 80, 60 हो रहा है, 10 में से 2, 3, 1 कम हो रहा है। वैसे मॉनिटर करते करते स्वमान भरते भरते वो इसको कम करेगा। तो दोनों स्तर पर मुझे लगता है काम करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जैसे हमें भी एक बात याद आ रही है कि कुछ एक स्वमान हमारे होते हैं तो वो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अंदर से मन उसको स्वीकृति नहीं देता है। इसका मूल ये भी कारण हो सकता है कि जैसे अगर हमारा जो हमारी पहले भी बात हुई कि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है, हमारा कर्म अलग है और हम सोच कुछ अलग रहे हैं। जैसे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ लेकिन कहाँ कहाँ मेरे व्यवहार में वो प्यार नजर नहीं आ रहा है, या मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ लेकिन मैं तो हर पल खुश नहीं रहती हूँ या आनंद नहीं देती हूँ दूसरों को। तो कुछ ना कुछ व्यवहार में अलग है और सोच में अलग है। तो इस कारण भी हमारा मन बुद्धि वो सोमान को अंदर से स्वीकृति नहीं देता है और वो शक्ति नहीं बनती है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है अगर आपको ऐसा लगे कि सोमान का हम अच्छे से अभ्यास करना चाहिए तो एक और एक विधि जो हम अपने अप्लाई करते हैं खुद, हम वो जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, स्थान कौन सा है, उस वो भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे आप एक ही सोमान का अभ्यास कर रहे हैं तो एक बार वो सोमान आपने आपके घर में बोला,
जैसे मन से बोला कहो या मुख से बोला, तो एक वायुमंडल बनता है घर में, लेकिन घर का एनर्जी और मधुबन का एनर्जी, इसमें फर्क है ना। तो वही सोमान आप फरिश्ता रूप में बाबा के कमरे में जाके मधुबन में एक बार रिवाइज कीजिए। स्थान का बड़ा महत्व है, तो वहां पर अगर आपने वो सोमान को अनुभव किया तो आपको और एनर्जेटिक लगेगा। चलो वहां से आप एक बार सूक्ष्म वतन में करके देखिए, सूक्ष्म वतन और हायर एनर्जेटिक है। फिर आप परम धाम में करके देखिए, तो थोड़ा सा आप स्थान के अनुसार वहां पर जाकर भी बाबा के सामने ये करते हैं, या ब्राह्मण परिवार के सामने सोमानों का अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर उसका भी फायदा होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम ओम अभ्यास शांति। ओम शांति सिस्टर, हम भी थोड़ा ऐड करेंगे। हाँ हाँ जी, जी। जो आपने बताया ये सोमान का मधुबन में या सूक्ष्म वतन में या परम धाम में, डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज में जब हम अपने सोमानों को रिवाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी भी और ज्यादा मल्टीप्लाई होती है, मैनिफेस्ट होते हैं वो सोमान, पहली चीज। और दूसरा जो सोनिया सिस्टर ने बताया था परम धाम में, तो जो हमें पता है जैसे हमारे 3 बापों का जिक्र होता है कि ब्राह्मण के 3 बाप हैं, तो जो जिस्मानी है वो हमारे सस्टेनेंस लौकिक करते हैं, और जो अलौकिक पिता है वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए एक रोल मॉडल है, हमें सोमानों में टिकाते हैं, हमें वरदानों में टिकाते हैं, और हमें एक उन्होंने पद पद चिन्ह पर एक श्रीमत दे रखी है। लेकिन जो हमारा पारलौकिक पिता है, इन्होंने श्रीमत तो दी है, लेकिन साथ में जितना जितना हम परम धाम में टिकते हैं बिंदु में, तो परम धाम से जो प्राप्तियां हैं परम पिता परमात्मा पारलौकिक से, वो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो जैसे आप सभी लोग कह रहे थे, तो हमारा भी यही मानना है कि जितनी हम स्टेज ऊंची कर कर और अपने घर में नहीं बैठकर अपनी मन बुद्धि से वहां पहुंचकर उस ट्रैप करते हैं, कैप्चर करते हैं उस एनर्जी को, तो बल मिलता है। और ज्यादा समय के लिए हमें एक शौक हो जाना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि परम धाम में, जैसे वंदना सिस्टर ने पहले हम लोग को आदत डाली थी 2-3 महीने पहले, उस समय बहुत बेनिफिट मिला था। वो क्या करते थे, बोलते थे भाई 1 घंटा आपको टिकना है, तो उसके अंदर जो मजा आया था, तो ये हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, डिफरेंट किस्म की भट्टियां और डिफरेंट किस्म के होमवर्क्स, और वो भी सो बड़ी इंटरेस्टिंग रूप से अपने आप को देने पड़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। थैंक यू अंशु बहन। सुरुआ बहन, आप बोलना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, ठीक है। अभी हम सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। आपका संपूर्ण देह शांत, रिलैक्स होता जा रहा है। फील करें शरीर का एक एक अंग शीतल होता जा रहा है। अब हम एक काइंड ऑब्जर्वर बनकर अपने आप को देखिए। अपना संपूर्ण ध्यान चारों ओर से हटाते हुए मन पर एकाग्र करें और मन को देखें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं, बस देखते जाए। कोई भी जज न करे, जो भी आ रहे हैं आने दे फ्रीली। मन को एकदम फ्री रखे। जो भी संकल्प आ रहे हैं उनको सिंपली ऑब्जर्व कीजिए।
आत्मा माँ बनकर अपने मन रूपी बच्चे को देखे, बड़ी प्यार से, दया भावना से, करुणा भाव से अपने मन रूपी बच्चे को देखे और मन को समझाए, जो भी संकल्प आ रहे हैं मन को समझाए, ठीक है, इट्स ओके, कूल डाउन, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। और आप अनुभव कर रहे हैं मन शांत होता जा रहा है। धीरज पूर्वक मन रूपी बच्चे को दया भाव, करुणा भाव से ट्रीट करें और आप अनुभव कर रहे हैं कि धीरे धीरे मन शांत हो गया है और आपकी आंतरिक शांति बढ़ रही है। आपका मन शांत शीतल बन गया है, सुमन बन गया है। इस शांत शीतल मन में अब हम एक विचार प्लांटिंग करें। हे मन, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, आपका मन शांति के साथ साथ शक्तिशाली महसूस हो रहा है और मन के अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है। मन आनंदित हो रहा है। आपको शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। आपका मन संपूर्ण कूल डाउन हो गया है, संपूर्ण शांत। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत हल्का। अब इस शांत मन के द्वारा आप आत्मा अपने स्वमान में स्थित हो सकते हैं। अब बड़े प्यार से अपने आप को कहे, अपने मन को विचार दीजिए, मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। स्वयं भगवान मुझे प्यार करते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ। अब आपके मन ने ये स्वीकार कर लिया है कि आप भगवान का लाडला बच्चा हो। अब आपकी खुशी दुगनी हो चुकी है। मन खुशियों में नाच रहा है, झूम रहा है। आप अपने आप को बेहद खुशी की अवस्था में स्थित करते हो।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट डिस्कस किए। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट।